हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल टोटल फिटनेस। तो आज हम लोग बात करेंगे 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन जे कटलर के बारे में। द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ बॉडी बिल्डिंग हिस्ट्री उन्होंने किया था। जे कटलर बहुत ही बड़ा नाम है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री का और बहुत ज़्यादा लोग उनकी रिस्पेक्ट करते हैं। आज भी इतने साल हो गए उनको रिटायर होते हुए, जबकि उनके पास इतने ज़्यादा टाइटल्स भी नहीं, वो खाली 4 टाइम मिस्टर ओलंपिया चैंपियन है। पर उनकी इज्जत बहुत ही ज़्यादा है बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में आज के वक्त। तो शुरू करते हैं उनकी बायोग्राफी। तो जे कटलर का जन्म 3 अगस्त 1973 में स्टर्लिंग मैसेच्यूसेट्स में यूएसए में हुआ था। जे कटलर बचपन से ही अपने घर वालों से नहीं बनती थी ज़्यादा। वो घर के सबसे छोटे बेटे थे, इसलिए उनके पापा उनसे बहुत ज़्यादा काम करवाते थे। घर का हर काम प्लस उनसे काम करने के लिए बहुत जल्दी बोला गया था। कटलर 11 साल की उम्र से ही उनके बड़े भाई के कंक्रीट बिजनेस में उनके साथ काम करने लगे थे। तो उनका बचपन बहुत ज़्यादा कठिनाई में बीता था। वो बहुत ही ज़्यादा हेट करते थे अपनी फैमिली से उस वक्त तक। फिर कटलर 18 साल की उम्र से जिम जाने लगे। धीरे धीरे करके कटलर की बॉडी बहुत ज़्यादा ग्रो होने लगी। मैं ये बताना चाहूँगा आपको कि जे कटलर की बॉडी ज़्यादा जेनेटिकली गिफ्टेड नहीं है। जैसे डोरियन येट्स हो गए, रॉनी कोलमैन हो गए, इनकी बॉडी जेनेटिकली बहुत ही अच्छी है। इनके जो रूट्स है बहुत ज़्यादा मजबूत है। पर जे कटलर इतने ज़्यादा गिफ्टेड नहीं थे। जे कटलर की बॉडी आप किसी भी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में किसी से भी पूछ लीजिए, इतनी ज़्यादा गिफ्टेड नहीं है। इतने ज़्यादा वो शुरुआत से इतने ज़्यादा ग्रेट उनकी बॉडी नहीं, कोई भी इतना अच्छा उनका बॉडी पार्ट नहीं है कि जो वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। पर उनकी मेहनत ने उनको इतना बड़ा बनाया है आज। तो आते हैं वापस हम लोग अपनी बायोग्राफी में। जे कटलर ने 1992 में अपना पहला कंपटीशन खेला जिसमें वो सेकंड आए। फिर उन्होंने 1993 में एनपीसी का कंपटीशन आयरन बॉडीज कंपटीशन खेला जिसमें वो पहली बार ओवरऑल विनर बने। इस जीत से जे कटलर बहुत ही ज़्यादा खुश हुए थे उस वक्त। फिर उसके बाद जे कटलर ने बहुत सारे छोटे बड़े कॉम्पिटिशन्स खेले। इसके बाद जे कटलर ने 1996 में एमपीसी का नेशनल कंपटीशन खेला जिसमें वो फर्स्ट बने और इसी कंपटीशन से उन्होंने प्रो कार्ड भी हासिल किया। इसी प्रो कार्ड से सारे बॉडी बिल्डर्स मिस्टर ओलंपिया के लिए क्वालिफिकेशन ले सकते हैं। इसलिए ये बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में उनका पहला कदम माना जा सकता है इस प्रो कार्ड के जीतने के बाद। इसके बाद जे कटलर बहुत बड़े बड़े कॉम्पिटिशन्स खेलने लगे थे और एक मैच्योर एथलीट बन चुके थे। फिर जे कटलर ने 1998 में नाइट्स ऑफ चैंपियंस खेला जिसमें वो 11th प्लेसिंग लाए। उस वक्त के हिसाब से जे कटलर एक न्यू बाई थे, न्यू बॉडी बिल्डर थे। उस हिसाब से ये पोजीशन भी अच्छी मानी गई। फिर जे कटलर ने अपना पहला कंपटीशन खेला मिस्टर ओलंपिया में और मिस्टर ओलंपिया ने पहली बार उन्होंने कदम रखा 1999 में। 1999 का मिस्टर ओलंपिया रोनी कोलमैन के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है। पर इस कंपटीशन में जे कटलर भी थे। जे कटलर की प्लेसिंग इस कंपटीशन में 1999 के मिस्टर ओलंपिया में 14th प्लेसिंग लाए थे, जो बहुत ही नीचे दर्जे की बॉडी बिल्डर लोग लाते हैं और बहुत ही एवरेज जो बॉडी बिल्डर होते हैं वही 14, 15, 16 में प्लेस होते हैं। जे कटलर उस वक्त तक 1999 के मिस्टर ओलंपिया के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा एवरेज बॉडी बिल्डर थे, इसलिए उनकी प्लेसिंग 14th आई थी। पर आपको ये चीज़ देखने में बहुत ज़्यादा हैरानी होगी कि 2000 के मिस्टर ओलंपिया में जे कटलर की प्लेसिंग 8th आई। एक बहुत ही बड़ा पुश मिला जे कटलर की स्टोरी में। जे कटलर की जो करियर है उसके ऊपर बहुत ही बड़ा पुश पड़ा था इससे। एक जो बॉडी बिल्डर 14th आता है और दूसरे ही साल वो 8 आ जाता है, ये एक बहुत ही बड़ी बात है बॉडी बिल्डिंग में। बॉडी बिल्डिंग में ऐसे इतने बड़े बड़े चीज़ें नहीं होती। पर जे कटलर एक बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे, एक बीस्ट थे। वो उस वक्त बहुत ही ज़्यादा हैवी ट्रेनिंग करते थे। वो बहुत ही ज़्यादा डिसिप्लिन रूप से ट्रेनिंग करते थे। वो बहुत ज़्यादा एक माइंडसेट सेट कर लेते थे और वो उस ट्रेनिंग को इस हिसाब से ही करते थे। फिर आपको सुन के हैरानी होगी बहुत ज़्यादा बड़े कि 2001 के मिस्टर ओलंपिया में जे कटलर सेकंड आए। वो रोनी कोलमैन के साथ ही खड़े थे।
और बहुत ज़्यादा लोगों को हिसाब से जे कटलर उस साल के विनर थे। ये बहुत बड़ी बात है जे कटलर के लिए कि एकदम से ए 14 पोजीशन से 8वीं पोजीशन में आना और 8वीं पोजीशन में से डायरेक्ट सेकंड पोजीशन में जंप मारना एक बहुत ही बड़ी बात है। फिर 2002 के कंपटीशन मिस्टर ओलंपिया में उन्होंने खेला नहीं क्योंकि उनको बैन कर दिया गया था। उनको बैन इसलिए कर दिया गया था क्योंकि उनकी बॉडी में डायरेक्टिक्स फाइंड हुए थे। जे कटलर ने 2001 के मिस्टर ओलंपिया में डायरेक्टिक्स लिया था, ये फाइंड कर लिया था मिस्टर ओलंपिया वालों ने, इसलिए उन्होंने जे कटलर के ऊपर 1 साल का बैन लगा दिया। इसलिए जे कटलर ने 2002 का मिस्टर ओलंपिया नहीं खेला, पर उन्होंने 2002 का आर्नोल्ड क्लासिक खेला और उसको जीता। फिर कहाँ रुकने वाले थे जे कटलर? जे कटलर 2003 में फिर वापस आए और फिर रोनी कोलमैन से भिड़ंत ली, पर रोनी कोलमैन से वो जीत नहीं पाए। फिर वो 2004 में भी सेकंड आए, 2005 में भी सेकंड आए। क्या इतने बार कोई भी आदमी सेकंड आने के बाद हार नहीं मान जाता, क्विट नहीं कर देता अपना गेम? पर जे कटलर लगे रहे और कंपटीशन ऐसा दिया कि ऐसा नहीं लगा कि रोनी कोलमैन एक तरफा बीट कर रहे हैं। जे कटलर हर साल बेहतर आते गए। फिर आया जे कटलर की ज़िंदगी का सबसे बड़ा पल, 2006 का मिस्टर ओलंपिया, जिसमें जे कटलर ने बीट कर दिया रोनी कोलमैन को और बन गए न्यू मिस्टर ओलंपिया। 2006 के मिस्टर ओलंपिया जे कटलर। फिर 2007 के भी मिस्टर ओलंपिया जे कटलर ही रहे, उसमें भी उस कंपटीशन में भी जे कटलर ने रूल की और फर्स्ट आए। फिर आया साल 2008 का। 2008 का साल जे कटलर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था। जे कटलर को बीट कर दिया डेक्स्टर जैक्सन ने। डेक्स्टर जैक्सन उस साल बहुत ही ज़्यादा श्रेडेड और अपने ब्लेड लुक पे आए थे। डेक्स्टर जैक्सन उस वक्त एक बहुत ही अच्छे एस्थेटिक कैरी करने वाले बॉडी बिल्डर थे। वो ज़्यादा ही, आप लोग भी देखोगे इस फोटो में कि डेक्स्टर जैक्सन से ज़्यादा साइज है जे कटलर का, पर वो ज़्यादा श्रेडेड है जे कटलर से। उनकी जो बॉडी है, उनके एब्स कितने ज़्यादा अच्छे से पॉप आउट हो रहे हैं आप लोगों के सामने, ये आप देख सकते हैं। इसी वजह से जे कटलर हार गए थे इस साल। 2008 का मिस्टर ओलंपिया जे कटलर हार गए थे। उस वक्त सब लोगों को लग रहा था कि ये जे कटलर का लास्ट मिस्टर ओलंपिया है और जे कटलर इसके बाद रिटायर हो जाएंगे, पर जे कटलर ने कुछ और ही सोच कर रखा था। यहीं से शुरू होती द ग्रेटेस्ट कमबैक की स्टोरी। जे कटलर 2008 के मिस्टर ओलंपिया हारने के बाद एक ऐसा माइंडसेट सेट करते हैं कि वो पागलों की तरह वर्कआउट करते हैं। एक होता ना एनिमल, उस हिसाब से वो वर्कआउट करना चालू कर देते हैं। उनके रूटीन्स बहुत ज़्यादा चेंजमेंट करते हैं। वो एक एथिकली बॉडी बिल्डर के हिसाब से वो एथिक्स के साथ जिम जाने लगते हैं, हर चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा फोकस करने लगते हैं और उनको बस एक ही चीज़ दिखती है कि 2009 का मिस्टर ओलंपिया का टाइटल उनका है। फिर आता है साल 2009 का। जे कटलर आते हैं स्टेज के ऊपर अपनी ऐसी बॉडी लेके जो आज तक कभी देखी ही नहीं गई थी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में, और वो अपना पैर पटकते हैं और पोज करते हैं उनका फेमस पोज क्वाड स्टॉम्प, और वहीं पे सब कुछ ख़त्म। ऐसी बॉडी पूरी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में नहीं देखी गई थी आज तक। उनका जो लेग्स के जो कट्स थे, मतलब वाह, वो आज तक कभी नहीं देखे गए थे। ऐसी बॉडी कभी भी नहीं देखी गई थी इंडस्ट्री में। जे कटलर ने 2009 का मिस्टर ओलंपिया का टाइटल अपने नाम किया इसी के साथ, और ये माना गया द ग्रेटेस्ट कमबैक ऑफ द बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री एवर। फिर आता है साल 2010 का। ये साल भी जे कटलर ने अपनी बॉडी से रूल किया और 2010 का भी मिस्टर ओलंपिया अपने नाम किया। फिर आता है साल 2011 का। 2011 में जे कटलर फिर से बीट हो जाते हैं अपने ही स्टूडेंट फिल हीथ से। जी हाँ, फिल हीथ जे कटलर को अपना गुरु मानते हैं और जे कटलर से बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड है उनकी लाइफ से और उनकी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री में जो जो उन्होंने किया है उन सब चीज़ों से। इसलिए अपने स्टूडेंट से हारने के बाद
जे कटलर ने 2012 का मिस्टर ओलंपिया कम्पीट नहीं कर पाए थे क्योंकि वो उनकी बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंजरी हो गई थी बाइसेप में। वो बहुत ही ज़्यादा बड़ी इंजरी थी, लोगों को लग रहा था कि 2013 में मिस्टर ओलंपिया में जे कटलर आ ही नहीं पाएंगे। पर जे कटलर ने कमबैक किया अपना फिर से और 2013 का मिस्टर ओलंपिया लड़े वो। 2013 का मिस्टर ओलंपिया में जे कटलर की प्लेसिंग आई 6th। और इसी के साथ 2013 का मिस्टर ओलंपिया खेलने के बाद जे कटलर ने बॉडी बिल्डिंग से रिटायरमेंट ले ली। जे कटलर ने अपनी पूरी लाइफ में बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए बहुत ज़्यादा कुछ किया है। आज भी फैंस उनको बहुत ज़्यादा याद करते हैं, उनका क्वाड स्टॉम्प, उनका हार्ड वर्क बहुत ही ज़्यादा एडमायर करते हैं लोग और उनको अपना आइडल मानते हैं। जे कटलर बहुत ही ज़्यादा बड़े बॉडी बिल्डर हैं, जबकि उनके पास इतने कम टाइटल्स हैं, चार टाइटल्स हैं खाली उनके पास। और रोनी कोलमैन, डोरियन येट्स, ली हैनी जैसे बॉडी बिल्डर के बराबरी करते हैं आज वो इज्जत के मामले में। जे कटलर बहुत ही ज़्यादा हार्ड वर्किंग थे। जे कटलर अब इस वक्त अपना कटलर न्यूट्रिशन के नाम से उनका फर्म चलती है, उसमें वो वे प्रोटीन्स एंड सप्लीमेंट्स देते हैं। उनकी लाइफ अभी बहुत ज़्यादा अच्छी चल रही है। जे कटलर आज भी वर्कआउट करते हैं, उनकी बॉडी ऐसा नहीं लगता कि मतलब जैसे आप दूसरे बॉडी बिल्डर्स को देखोगे वो उस पैशन को छोड़ देते हैं। बॉडी बिल्डिंग छोड़ने के बाद उनकी बॉडी बहुत ही ज़्यादा नॉर्मल दिखने लगती है, पर जे कटलर की बॉडी अभी नॉर्मल नहीं दिखती। जे कटलर की बॉडी अच्छी दिखती है, उनकी एज के हिसाब से बहुत ही ज़्यादा अच्छी दिखती है और वो कभी कभी अपनी फुल बॉडी भी शो करते हैं, जो कि बहुत ही ज़्यादा क्रेज़ी है। आज भी जे कटलर की बॉडी में वो बात है जो उनकी बॉडी में पहले था। आज भी उनके पास वही साइज़ है, थोड़ा सा कम हो गया क्योंकि एज डिफरेंस है भाई, पर उनकी बॉडी में आज साइज़ है, अच्छा खासा साइज़ कैरी करते हैं जे कटलर आज भी। उनकी बॉडी आज भी अच्छी लगती है। वन ऑफ द लेजेंड्स हैं वो अपनी बॉडी बिल्डिंग इंडस्ट्री के। तो मेरे पास इतना ही था जे कटलर की बॉडी और उनकी लाइफ के ऊपर बताने के लिए। होप यू एंजॉय द वीडियो, सो लाइक एंड सब्सक्राइब द वीडियो।